बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग यूनिट नंबर 40 जिसका टाइटल कम्युनिकेशन है। लास्ट सेगमेंट में भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन चैनल्स पे बात की थी। उम्मीद है कि कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशंस का वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के इस सेगमेंट में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका टाइटल है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉड्यूलेशंस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि एक वर्ड हम लोगों ने पहले भी सीखा है वेव के टॉपिक में, जिसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है which is propagated with speed of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Electromagnetic waves is the combinations of electric and magnetic field which is propagated by with the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second. फिर मैंने उसमें आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है। मीडियम है तब भी वो ट्रेवल करेगा और मीडियम नहीं है तब भी वो प्रोपेगेट करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट्स, फिर याद रखिएगा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे वर्क करती हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए जब आप कम्युनिकेशंस करते हैं तो उस कम्युनिकेशंस के लिए जो कम्युनिकेशन चैनल का हम इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक वेव्स है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ और जब वो ट्रेवल करती हैं तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। फिलहाल इस पॉइंट को अपने माइंड में रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मॉड्यूलेशंस क्या होता है ये समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मॉड्यूलेशन क्या होता है ये समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, फर्ज कीजिए कि आप अपने सेल फोन से एक मैसेज किसी को सेंड कीजिए। मैसेज को सेंड करने के लिए आप करते क्या हो? आप मैसेज ऑप्शन पे जाते हो, राइट ऑप्शन पे जाते हो और फिर मैसेज टाइप करते हो, एक नंबर देते हो और फिर सेंड का बटन दबाते हो, मैसेज गया। ऐसा ही है। अब जरा इसको कम्युनिकेशंस की लैंग्वेज में समझते हैं कि फिनोमेना क्या हुआ। देखिए, फर्ज कीजिए कि जब आप राइट ऑप्शंस पे आप एक मैसेज टाइप करते हो, सिंपल सा मैसेज है हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। तो जब आप एच को टाइप करते हो, एच को टच किया, स्क्रीन पे लिखा आया एच, हम कहते हैं ये एक अल्फाबेट है। ऐसा ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में हम ये नहीं कहते हैं कि एच जो है वो एक अल्फाबेट है, हम कहते हैं इट इज अ वेव। इट इज अ वेव। याद होगा वेव की डेफिनेशन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में स्टडी किया होगा कि वेव इज द डिस्टर्बेंस इन मीडियम मॉलिक्यूल्स बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम्स में जनरेट होता है। तो जब आपने एच को क्लिक किया, टच किया, तो अंदर सर्किट में कोई डिस्टर्बेंस तो आई होगी जिसके रिजल्ट्स की सूरत में स्क्रीन पे लिखा हुआ आया एच। तो आप तो कहते हो कि ये एक अल्फाबेट है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि इट इज अ वेव। फिर टाइप कीजिए ओ। ओ इज अनदर वेव विच इज डिफरेंट फ्रॉम एच। ओ एक अलग वेव है जो कि एच से डिफरेंट है। फिर आपने टाइप किया डब्ल्यू। डब्ल्यू इज अनदर वेव। फिर स्पेस देते हो, स्पेस इटसेल्फ एक वेव है। फर्स्ट कीजिए मैसेज टाइप किया हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, हम कहते हैं इट इज अ शॉर्ट मैसेज। हम कहते हैं कि इट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ वेव्स। आप कहते हो कि एक शॉर्ट मैसेज है, लेकिन हम कहते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ वेव्स।
फिर आप एक नंबर टाइप करते हो ऊपर, यानी आप एथोराइज कर रहे होते हो कि ये जो मैसेज है इसको रिसीव कौन करेगा। बज़ाहिर तो वो आप एक नंबर टाइप करते हो, लेकिन हकीकत में वो एक नंबर नहीं, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो उस नंबर को अलॉट हुई हुई होती है। खैर, आपने नंबर लिखा, फिर जैसे सेंड का बटन दबाते हो, कुछ लम्हे तक आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि मैसेज अभी गया नहीं है, मैसेज अभी जा रहा है। कोई बड़ी फाइल आप सेंड कीजिए तो बाकायदा आपको टाइम डिले मिलेगा, टाइम मिलेगा कि वो मैसेज अभी जा रहा है, गया नहीं है। वो टाइम कौन सा होता है? एक्चुअली जैसे ही आप सेंड का बटन दबाते हो, आपका गैजेट्स यानी सेल फोन उस डिफरेंट नेचर ऑफ वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होता है, स्क्रीन पर हिंट आपको मिल जाता है कि मैसेज गया, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो कन्वर्ट हुआ, वो आपके गैजेट से निकलता है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता हुआ नेटवर्क पे जाता है। फर्स्ट कीजिए, मैंने आपको मैसेज भेजा तो वो मेरे गैजेट से निकलकर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हुए मेरे मोबाइल के नेटवर्क पे गया। नेटवर्क क्या करता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये किसके लिए भेजी गई हैं और इस वक्त वो जमीन पर किधर है, कहां मौजूद है। फर्स्ट कीजिए इसी क्लासरूम में मौजूद है, तो वो नेटवर्क क्या करेगा? उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट करके इसी कमरे में भेजेगा। वो स्पीड ऑफ लाइट से आएगा और इसी कमरे में इधर उधर रेंडमली मूव कर रहा है, लेकिन उसको जो मैंने फ्रीक्वेंसी अलॉट किया था वो फ्रीक्वेंसी आप में से किसी एक के पास है, जो आपके मोबाइल में सिम के तौर पर लगी हुई है। जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी सिम के पास से गुजरेगी, फ्रीक्वेंसी मैच होगा और वो उसको डिटेक्ट कर लेगा जैसे डिटेक्ट करता है वो दोबारा डिफरेंट नेचर ऑफ वेव्स में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और ये जो आपके मोबाइल पर रिंग टोन बजती है, वाइब्रेशन होता है, या फ्लैश होनी शुरू होती है, या साइलेंट मोड पर होता है, ये हमारा ऑप्शन है कि हमने अपने गैजेट्स को क्या ऑप्शन दिया है कि जब आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव करो तो हमें कैसे इन्फॉर्म करना। ये तो उसकी सेटिंग है कि हमने अपने गैजेट्स को बोल के रखा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करना तो तुम रिंग करके मुझे इन्फॉर्म करना या वाइब्रेट होकर इन्फॉर्म करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसको हम लोग जरा इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, गौर से सुनिएगा। अब काम की बात हो रही है, मॉड्यूलेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी था। जब डिफरेंट नेचर ऑफ वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। जब डिफरेंट नेचर ऑफ वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी जब आप मैसेज भेज रहे होते हो, नंबर देते हो, सेंड दबाते हो, कुछ लम्हे तक महसूस हो रहा है कि मैसेज अभी जा रहा है, इसका मतलब है मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है। किसका प्रोसेस हो रहा है? मॉड्यूलेशन का। फिर जब रिसीवर के पास आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोबारा डिफरेंट नेचर ऑफ वेव्स में कन्वर्ट होता है तो वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन है, जिसे हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो हिस्सा ये काम कर रहा होता है मॉड्यूलेशन का, उसको मॉड्यूलेटर कहते हैं, वो आईसी की फॉर्म में होता है। तो मॉड्यूलेशन का वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेशन का मतलब है कि जैसे इस वक्त मैं साउंड आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इस प्रोसेस को कहेंगे मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच डिफरेंट नेचर्स ऑफ वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन दो टाइप का होता है। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और सेकंड एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन, ये टू टाइप्स की मॉड्यूलेशन है। स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन से पहले जो वेव है, अगर उसकी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो वो ये है कि आपने लिखा वी टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन मैंने वी एम टी किया, एम मॉड्यूलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बी साइन, दिस इज ओमेगा एम एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर मॉड्यूलेशन, दिस इज टी, और ये एंगल यहां से निकल गया, ये खत्म हो गया। ये जो ए या बी है ना, ये वेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ए या बी वेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वो ये देखिए, ये एक वेव है, आप इसको दरमियान से कट कीजिए, क्या ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये वेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ए का मतलब है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बिफोर मॉड्यूलेशन, और बी का मतलब है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन। राइट, चलिए ये बात समझ में आपको आ गई। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि जब मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन हुई, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहचान उसके एम्पलीट्यूड से हुआ करेगी। मॉड्यूलेशन मींस डिफरेंट नेचर ऑफ वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्जन। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कन्वर्जन हुई, यानी उसकी प्रोडक्शन हुई, उसकी पहचान कैसे होगी? तो अगर उसके एम्पलीट्यूड से उसकी पहचान बनाओगे तो ऐसे मॉड्यूलेशन को कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशंस अगर हम लिखें तो वो ये है, इधर देखिएगा, सी टी। ये जरूरी नहीं है, ये आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। मैंने यहां पर वी लिया या अल्फाबेट सी लिया, आप कोई और अल्फाबेट ले सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा आपके पास ए साइन ओमेगा टी प्लस ए म्यू साइन ओमेगा टी फिर साइन ओमेगा टी। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं कि ये जो आपके पास है, ये इसमें से एक आफ्टर मॉड्यूलेशन है। ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन हुई, ये उसका एम्पलीट्यूड। ये एंगुलर वेलोसिटी बिफोर मॉड्यूलेशन, म्यू, ये मॉड्यूलेटिंग कांस्टेंट है, मॉड्यूलेशन का कांस्टेंट है म्यू। ये एंगुलर वेलोसिटी बिफोर मॉड्यूलेशन, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर मॉड्यूलेशन। और अगर आप इसमें से सिंप्लीफाई कर दो तो ये कॉमन भी निकल रहा है, ओमेगा टी, यहां से रह गया 1, यहां से रह गया म्यू, ये साइन, दिस इज ओमेगा एम टी। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन बन गई। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब ये जो एंगल मॉड्यूलेशन है ना, इसकी दो टाइप है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और दूसरा जो है ये है फेज मॉड्यूलेशन। फेज भी एक तरीके से एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एफएम भी कहते हो। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि जब मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगा, तो उसकी पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी से करेंगे। और इस वक्त फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बड़ी कॉमन टेक्नोलॉजी है। आप मोबाइल की कम्युनिकेशन ले लीजिए, टीवी की कम्युनिकेशन ले लीजिए, इंटरनेट की कम्युनिकेशन ले लीजिए,
हम लोग ज्यादातर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मींस मॉड्यूलेशंस के दौरान जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन होगी तो उसकी पहचान हम उसकी फ्रीक्वेंसी से करेंगे। और उसकी अगर आप इक्वेशंस देखना चाहें तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस है। एफ सी प्लस एम के टी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बिफोर मॉड्यूलेशन है, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव भी कहते हैं। एम मॉड्यूलेटिंग कांस्टेंट है, एम मॉड्यूलेटिंग कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशंस है ना, ये इक्वेशंस आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और ये जो आपके पास है फेज मॉड्यूलेशन, ये फेज भी एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन होगी तो अगर फेज डिफरेंस से, एंगल के डिफरेंस से उसकी पहचान बनाओगे तो वो फेज मॉड्यूलेशंस कहलाती हैं। पर हमारे यहाँ या दुनिया में ज्यादातर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर्स मैंने आपको दिया है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बेसिस पर ये लेक्चर आपको मैंने डिलीवर किया। अदरवाइज इस टॉपिक पर एक लंबी बहस हो सकती है, एक लंबी डिस्कशन हो सकती है। तो अगर ये टॉपिक पेपर में आएगा फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड्स के, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम आपसे पूछ सकते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन कितनी टाइप की होती है, जरा आप उसको डिफाइन कर दीजिए। तो इसको आप बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा जैसे मैंने वर्कबुक में आपको लिख कर दिया है। वर्कबुक में मैंने बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को मेंशन किया है आपके सिलेबस को बेस बनाकर, और मैंने सोचा कि ये एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड भी कर दे ताकि आपके सुनने समझने में आसानी हो और लर्निंग में ज्यादा आसानी हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा, लाइव सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।